औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स टू ऑल जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। आगे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो कर पाएगा। आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। तो ये है सुबह सुबह का टाइम, करके सारे काम ख़त्म किए तो तकरीबन 9:30 बजे आ गए थे स्टूडेंट्स पढ़ने। तो मैं उनको पढ़ा रही थी यहाँ पे, और ये कुछ को पढ़ा रही थी और कुछ को काम लिखना वाला करवा रही थी। तो ये छोटे बच्चे हैं, इनको लिखने वाला काम ज़्यादा करवाती हूँ ताकि इनकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो। इनकी बेस बन रही होती है तो यहाँ पे इनकी बेस बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ख़ासतौर पर इनकी राइटिंग की। इनको लिखना सिखाना बहुत मुश्किल तलब काम है और इन पे मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत गलतियाँ करते हैं तो इनकी एक गलती की करेक्शन करनी पड़ती है और बहुत ध्यान से इनको वर्क करवाना पड़ता है इन्हीं के पास बैठा के। तो एक बच्चे को मैंने काम दिया था, उसने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की हुई थी लिखने में। नुक्तों की बड़ी मिस्टेक करते हैं छोटे बच्चे, उनको नहीं पता चलता, पता नहीं देख के नहीं लिखते या वैसे उनको समझ नहीं आता, भी छोटे हैं तो इसलिए। तो मैंने उसको यही दोबारा लाइन लिखने के लिए दी कि दोबारा सही से लिखो इसको बैठ के, जो आपकी गलतियाँ उनकी करेक्शन करो। जब स्कूल ओपन थे तो बच्चे शाम को आते थे, अब स्कूल बंद है तो सुबह टाइम आ जाते हैं और मैं ज़्यादा टाइम इनको पढ़ाती हूँ ताकि ये घर में कौन सा कहना मानते हैं माओं का सर खपाती रहती हैं। तो मैं इनको ज़्यादा देर बिठा कर रखती हूँ ताकि ये पढ़ाई पे तवज्जो दें, यहीं से याद करें सारा कुछ। तो पढ़ा रही थी, एक अंकल है वो, उनकी फैमिली और सिटी में होती हैं तो उनके साथ गेस्ट थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बेटा मुझे 4 कप चाय के बना दो। तो मैं फिर उठ के चाय बनाने लग गई उनके लिए। उनको मैंने 4 कप चाय बना के दिए हैं। वो ख़ुद भी गेस्ट थे लेकिन उनके साथ गेस्ट भी थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमें चाय बना देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपको बना देती हूँ चाय। तो मैंने उनको चाय बना के दी है। सर्दियों के दिन है, छोटे छोटे दिन है, अब पता नहीं चलता कब दिन स्टार्ट होता है और कब ख़त्म हो जाता है। ये साथ साथ मैं दोपहर के लंच की तैयारी भी ही कर रही थी। तो काम ज़्यादा होते हैं, दिन छोटे होते हैं, फिर बच्चों को भी संभालना होता है, स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है, खाना बनाना, सफाई, तो भागम दौड़ सारा दिन लगी रहती है। ये भी कर लें वो भी कर लें। तो ये मैंने ट्रे में रख के तो चाय उनको भेज दी थी बच्चे के हाथ। उसके बाद मैं दोपहर के खाने की करने लगी थी तैयारी। तो आज मैंने लंच में बनाने थे मूलियों वाले पराठे। तो ये भी उन्हीं अंकल की फरमाइश में मैं बना रही थी। उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे पराठा खाना है मूलियों वाला। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ, बल्कि सबके लिए फिर बनाए, उनके लिए भी ख़ास तौर पर उनकी रिक्वेस्ट पे बनाए और सबके लिए बनाए। तो यहाँ पे मैं मूलियों का पानी निकाल रही थी, निचोड़ रही थी। अच्छे से निकालना पड़ता है। कोई सालन की तरह पका के मूलियों को बना लेते, लेकिन मैं इसी तरह पराठा बनाती हूँ। आप भी रेसिपी नोट कीजिएगा, इसी तरह बनाइएगा, बहुत मज़े के इस तरह पराठे बनते हैं। तो मैं इनको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ रही थी ताकि मूलियों में पानी ना रहे और जब रोटियों में इनको मसाले को फिल करूँ तो पानी ना निकले और रोटी टूटे ना। यहाँ पे मैंने मूलियाँ निचोड़ ली थी। अब उसको खुले बर्तन में दोबारा उनको डाल लिया था मसाला मिक्स करने के लिए। सब्ज़ धनिया काफ़ी सारा डाला क्योंकि सब्ज़ धनिया से लुक अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। ख़ास तौर पर सर्दियों में ये एक अलग ही सुगात होती है जो हर सालन में टेस्ट भी बदल देता है और लुक भी। तो हमारे घर में थोड़ी स्पाइसी चीज़ें पसंद करते हैं तो मैं ज़्यादा चीज़ें डाल रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें डाली हैं जो चॉप की हुई थी हैंड चॉपर से, रेड मिर्चें डाली हैं। उसके बाद कूटा हुआ धनिया और कूटा हुआ ज़ीरा डाला है।
तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कहीं से कोई मूलियों वाला पेस्ट जो है वो फीका ना रह जाए। इनको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके दोबारा उसी मैंने बाउल में डाल देना है। इनको मिक्स करने के बाद तकरीबन आधा घंटा पड़ा रहने दें तो मसाला अच्छे से अंदर मिक्स हो जाता है और बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। आप भी इस तरह बना के ज़रूर देखिएगा। मैंने डब्बे में डाल के रख दिया ऊपर ढक्कन दे के। तो अभी लंच तैयार होने में 1-1.5 घंटा बाकी था, तब तक ये बहुत अच्छे से इसके अंदर मसाला मिक्स हो जाना था। फिर मैंने धो लिए सारे बर्तन जो इस्तेमाल हुए थे मसाला बनाने के दरमियान। फिर ये मैं सिंक से पानी निकाल रही थी जो कि नहीं निकल रहा था। इसके अंदर मूलियाँ जो थे पीसीस वो चले गए थे, निकल नहीं रहा था। फिर मैंने छुरी का इस्तेमाल भी किया और इस्तेमाल के दौरान मैंने पाइप ही तोड़ दिया सिंक का। तो उसके बाद मैंने ये डाम के रखी, सफाई की शेल्फ्स की, जो ज़रे बिखरे हुए थे उनको सारे डस्टिंग की अच्छे से, क्योंकि किचन छोटा है। किचन में आपको अपने घर का और किचन का टूर दूँगी। छोटा है तो चीज़ें साथ साथ समेटनी पड़ती हैं, नहीं तो बिखरी होती हैं, वो कभी इधर गिर रहती हैं तो उधर गिर होती हैं। मसाला मैंने तैयार करके रख दिया था। अब मैं लगी थी आटा गूँदने, तो आटा भी गूँद लिया था। फिर मैंने उसको डाम के रख दिया था सेट होने के लिए, क्योंकि फ़ौरन आटा गूँद के रोटी नहीं बनती। गंदम के आटे की रखना पड़ता है, क्योंकि फिर फ़ौरन अगर गूँद के बनाए तो रोटी टूट जाती है। तो मैं तो हमेशा तकरीबन 1 घंटा पहले गूँद के रखती होती हूँ, जब भी आटा गूँदना हो, तो फिर रोटी बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद जी मैं बनाने लगी थी पराठे मूलियों वाले। लंच का टाइम हो गया था, तो मैं ये बना रही थी छोटे छोटे पेड़े, गोल पेड़े, और छोटे बनाने थे, और क्योंकि 2-2 लगने थे, तो आप सबसे पहले 2 छोटे छोटे पेड़े बनाए, बिल्कुल इतने से। ये कैमरे के पास है इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन छोटे छोटे बनाते हैं। फिर ये मैं बना रही थी दूसरा पेड़ा। उसके बाद जी मैं पेड़े को गोल गोल घुमा के बेल रही थी, उसको छोटी रोटी बना रही थी। फिर जी उसके अंदर मैंने की है मटीरियल, जो मूलियों का मसाला बनाया था मैंने, उसके साथ उसकी फिलिंग की है। और फिलिंग भी अच्छी करनी चाहिए और थोड़ी सी कम करनी चाहिए, ताकि मसाला बाहर ना निकले और रोटी भी ना टूटे। फिर जी दूसरे पेड़ा लेके उसको भी गोल गोल बेल के हाथों की मदद से उसके ऊपर रखना है, और रोटी को हमेशा ऐसे ही प्रेस करना। जब भी पराठा बनाओ फिलिंग वाला, किसी चीज़ की भी फिलिंग करो, तो किसी चीज़ में अगर शेल्फ नहीं है तो प्लास्टिक की डिनर सेट की बड़ी प्लेट लेके उसमें रख के हाथों की मदद से प्रेस कर करके गोल बनाओ, थोड़ा बड़ा करो, फिर हाथों में ले जाके इसकी रोटी बनाओ। फिर इस तरह पराठा टूटता नहीं है। अगर फ़ौरन से हाथों के साथ रोटी बनाना शुरू कर दें तो रोटी और पराठा टूट जाता है। मुझसे नहीं बनते थे, फिर मुझे किसी ने बताया कि ऐसे नीचे रख के प्रेस किया करो। फिर ज़्यादा कोशिश करो कि बेलने के साथ ही पूरी रोटी कंप्लीट कर लो, एंड पे थोड़ी सी हाथ की मदद से बनाओ ताकि पराठा टूटे ना, और अच्छे तरीके से गोल पराठा और अच्छे वाला पराठा बने। तो मैं हमेशा अब उसी तरह ही पराठे बनाती हूँ, और पराठे टूटते नहीं हैं और अच्छे पराठे बनते हैं। तो ये बन गया था मेरा पहला पराठा। मैं बाकी पेड़े बनाने लगी थी साथ, और साथ साथ पराठे बना रही थी। आज थोड़े ज़्यादा पराठे बनाने थे, तो अंकल्स के लिए, तो हस्बैंड लोगों के लिए, इसलिए। तो ये था मेरा दूसरा पराठा, उसमें भी मैंने फिलिंग कर ली थी। तो इसी तरह करके मैंने सारे पराठे बना लिए थे। पराठे बन चुके थे। ये देखिए हमारा पहला पराठा बिल्कुल रेडी है, यम्मी मज़ेदार सा पराठा। आप इसी तरह बनाइए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छे पराठे ऐसे बनते हैं, और ख़ासतौर पर सर्दियों में तो ये सबके फेवरेट होते हैं। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 7-8 पराठे बनाए थे, और मैंने इनको बाद में हॉट पॉट में रख दिया था
क्योंकि मेरे हस्बैंड लोगों को भी थोड़ी देर थी, तो मैंने कहा ये ठंडे ना हो, गर्म ही रहें। एंड पे फिर एक रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह।